बालाघाट शहर में जर्जर भवन जान माल की हानि का सबब बन सकते हैं। प्रतिवर्ष नगर पालिका और तहसील कार्यालय की टीमें सर्वे तो करती हैं, लेकिन भवनों को जमींदोज करने पर कोई ठोस कार्यवाही देखने को नहीं मिलती है। इक्का दुक्का भवनों को छोड़ दिया जाए तो प्रभावी कदम ना उठाए जाने की वजह से इन जर्जर भवनों से लोगों की जान को खतरा बना रहता है। खास बात यह है कि कई भवन व्यावसायिक हैं और कुछ तो रहवासी भी हैं, जहाँ लोग भी भय के साए में रहने को मजबूर हैं, जबकि आवाजाही करने वालों के ऊपर भी खतरा मंडराता रहता है। बालाघाट शहर में बीते वर्ष हनुमान चौक के जर्जर भवन को हटाने के साथ ही अन्य भवनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई थी। अक्सर ही सरकारी तंत्र वर्षा काल के बाद या फिर कोई हादसा हो जाने पर ही सचेत होता है। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। 1 जुलाई की शाम को शहर के श्री राम मंदिर गली में एक निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट में हुई खुदाई में एक मजदूर काम कर रहे थे, तभी सटे हुए कच्चे मकान की दीवार ढह गई और इस हादसे में 3 मजदूर मलबे में दब गए थे, जिन्हें किसी तरह मशक्कत के बाद सुरक्षित निकालकर अस्पताल भेजा गया और उनकी जान बच गई। लेकिन बालाघाट शहर के मेन रोड, गली मोहल्लों और वार्डों में ऐसे कई जर्जर भवन हैं जो कभी भी ढह सकते हैं। नगर पालिका द्वारा जर्जर भवनों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है, लेकिन वो इतनी सुस्त है, सप्ताह में गिनी चुनी कार्यवाही ही देखने को मिलती है। जबकि सरकारी आंकड़ों की बात करें तो बालाघाट में इस वर्ष सर्वे के अनुसार 136 भवन चिन्हित किए गए हैं जो कमजोर हो चुके हैं और कभी भी भर भराकर गिर सकते हैं। ऐसे में किसी बड़ी जनहानि और दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जानकारों का मानना है कि भवनों को जर्जर घोषित करने तक ही प्रशासनिक कार्यवाही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यहां पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। चेतावनी बोर्ड होना भी जरूरी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा जर्जर भवनों का सर्वे और कार्यवाही के नाम पर महज औपचारिकता ही पूरी की जाती है। इस संबंध में तहसीलदार छवि पंत से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि पटवारियों और नगर पालिका द्वारा संयुक्त रूप से शहर में इस वर्ष सर्वे किया गया है, जिसमें कई भवन जर्जर पाए गए हैं। ग्रामीण स्तर पर भी जानकारी हासिल की जा रही है। तहसील भवन की वर्तमान स्थिति पर उन्होंने कहा कि नई बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, यहाँ अगर किसी कक्ष में समस्या है तो उसे ठीक किया जाएगा। की टीम है और हमने अपने पटवारियों को भेजा, शहरी पटवारी जितने हमारे हैं, तो लगभग ऐसे 100, ये 1 हफ्ते पहले की रिपोर्ट है मेरे पास, लगभग ऐसे 136 भवन की लगभग जो अनुमानित है वो संख्या हमें प्राप्त हुई है। और जो कि आवासीय हैं बहुत कम और कुछ गैर आवासीय भी हैं। ग्रामीण स्तर पे हमने सभी पटवारी को निर्देशित किया कि ऐसे जर्जर भवन की सूची बना लें और इसमें मेनली हमने आंगनवाड़ी भवन और स्कूल की जो बिल्डिंग है उनका अवलोकन करने के लिए कहा है, ताकि वहाँ किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति ना हो। उनकी संख्या भी एकत्रित होना है जो ग्रामीण लेवल पे है। तहसील कार्यालय भी काफी जर्जर स्थिति में दिखाई दे रहा है। कई जगह की दीवारों से प्लास्टर झड़ गया है, गिरने की स्थिति में। इसको लेकर कोई रिपोर्ट आपने भेजी है? जी हाँ, तहसील की क्योंकि बिल्डिंग पुरानी है और इसमें कहीं कहीं रेनोवेशन की आवश्यकता है, लेकिन आप जानते हैं कि साथ ही हमारी नई बिल्डिंग भी तैयार हो चुकी है। तो जहाँ बहुत अधिक खराब स्थिति हो ऐसा तो अभी तक नहीं देखने में आया है। यदि कोई कमरा ऐसा लगेगा हमें तो हम उसको स्थानांतरित कर देंगे स्टाफ को। बाकी अभी स्थिति फिर भी सामान्य है।